हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एमएस केमिस्ट। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इंजीनियरिंग 2021 के रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे इस एडमिशन में, क्या क्या मिस्टेक आपको नहीं करनी है। तो चैनल पे न्यू होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस साइट की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बस उसको आपको कौन से भी ब्राउज़र में ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको एक ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करने के बाद आपको पूछा जाएगा हैव यू अपियर्ड एमएसटी सीटी 21, तो सबने सीटी दिया होगा तो यहाँ पे यस पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, एमएसटी सीटी का रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ जो सेम टू सेम सीटी के जब पेपर देने के लिए गए थे तो सेम टू सेम वही डालनी है। उसके बाद चेक सीटी डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपका नेम और आपने कितना स्कोर किया है वो यहाँ पे आएगा। उसके बाद आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करनी। कैंडिडेट के फुल नेम में आपको ध्यान में रखना है, जैसे आपकी एचएससी के मार्कशीट पे जैसा नेम दिया होगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम सर नेम, वैसा ही आपको फिल करना है। फादर का नेम, मदर नेम, जेंडर, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, रिलीजियन, रीगन, एनुअल इनकम एंड मदर। उसके बाद आपको कम्युनिकेशन डिटेल्स में डालना है। कम्युनिकेटर डिटेल्स में आपके आधार कार्ड पे जो है वही डालिएगा। अपना स्टेट चूज करना है, डिस्ट्रिक्ट, आप कौन से तालुके में रहते हैं, और विलेज और पिन कोड। ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर में आपको वही मोबाइल नंबर डालना है जो एक्टिव होना चाहिए। इसलिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपके फॉर्म में कुछ मिस्टेक हो जाती है तो वो जो सीटी सेल के जो होते हैं वो आपको कॉल करेंगे, और ईमेल आईडी भी आपको एक्टिव ईमेल आईडी डालनी है। ये दोनों डालने के बाद आपको एक पासवर्ड चूज करना है। ठीक है। पासवर्ड किस तरीके से डालना है मैं आपको ऊपर शो कर देता हूँ। ठीक है। इस तरीके से आपको पासवर्ड डालना है। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। जैसे आपने सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक किया, आपने जो नंबर डाला है उस पर आपको ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद उसको वेरीफाई कर दीजिए। जैसे आपने वेरीफाई कर दी, आपको एक एप्लीकेशन आईडी मिलेगी। उस एप्लीकेशन आईडी को आपको सेव करके रखना है, क्योंकि इसी से आपको लॉगिन करके जो आगे की प्रोसेस है वो फिल करनी है। जैसे आपको अपनी एप्लीकेशन आईडी मिलती है, उसको आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड में आ जाने के बाद यहाँ से आपको लॉगिन करना है। ठीक है। जैसे आपने लॉगिन किया, आपको दो मोड चूज करने ई वेरिफिकेशन के लिए। एक है ई स्क्रूटिनी मोड और एक है फिजिकल स्क्रूटिनी मोड। इसमें मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। इस स्क्रूटिनी मोड में आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन ही अपने मोबाइल या फिर पीसी से अपना फॉर्म खुद ही भर सकते हैं। और फिजिकल स्क्रूटिनी मोड में कैसा होता है कि आपको आपके जो एरिया है उस कॉलेज में आपको एफसी सेंटर मिलता है। अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग वहाँ पे आप अब जा सकते हैं और वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो मेरे हिसाब से ई स्क्रूटिनी मोड आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि आप ही अपना फॉर्म भरेंगे, जिसकी वजह से आपके फॉर्म में मिस्टेक होना कम हो जाएगा। ठीक है। तो ई स्क्रूटिनी मोड चूज करना है। जैसे है एप्लीकेशन आईडी डालने और पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन करते हैं, आपके सामने ऐसा इंटरफेस यानी ओपन होता है। रजिस्ट्रेशन डिटेल्स तो हमने रजिस्ट्रेशन देने के वक्त भरी थी। आपको फिल कैंडिडेट टाइप में चूज करना है। यहाँ पे ये देखना है सभी को महाराष्ट्र टाइप ए में चूज करना है। क्यों? क्योंकि आप अगर आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते तो आप अदर ऑप्शन देखिएगा, लेकिन जो महाराष्ट्र के कैंडिडेट है उनके लिए जो है टाइप ए है, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स कैंडिडेट पासिंग एसएससी ऑल्सो एचएससी और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन इन महाराष्ट्र स्टेट में, जो जैसे पुणे हो गया, नागपुर हो गया, इनमें से किसी से भी अगर कैंडिडेट ने पास किया होगा एसएससी या फिर एचएससी, उसके लिए मास्टर कैंडिडेट टाइप ए चूज करना है। ठीक है। उसके बाद हम सेकेंड पॉइंट देखते हैं। उसके बाद स्टेप 3 पे चलते हैं। स्टेप 3 पे आपको डॉक्यूमेंट चूज करना है। तो डॉक्यूमेंट आप महाराष्ट्र कैंडिडेट टाइप ए के लिए चूज करें, 3 चूज कर सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। मैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट चूज कर रहा हूँ। सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच कैंडिडेट हैज पास एसएससी, यानी आप किस डिस्ट्रिक्ट से एचएससी पास हुई वो आपको चूज करना है। सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच कैंडिडेट हैज पास एसएससी और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। ऐसा किस डिस्ट्रिक्ट से आपने एचएससी पास किया वो डिस्ट्रिक्ट आपको चूज करना है। सिलेक्ट तालुका फ्रॉम विच कैंडिडेट हैज पास एसएससी,
और आपकी आपने जो एचएससी पास किए वो कौन से तालुका से किए वो आपको डाले। तो आपकी जो स्टेट की या डिस्ट्रिक्ट की जो यूनिवर्सिटी आ जाएगी वो आ जाएगी। जैसे नागपुर की है राजचंद्र तुकडोजी महाराज यूनिवर्सिटी। कैटेगरी डिटेल्स में आपको ध्यान से फिल करना है। जैसे इस कैंडिडेट की कैटेगरी एससी है, तो उसकी सबकास्ट कौन सी उसमें लिखा हुआ है। एससी एसटी कैटेगरी के लिए बता दूं, उनके लिए कास्ट वैलिडिटी मैंडेटरी। अगर किसी ने अप्लाई किया होगा, यहाँ पे 3 ऑप्शन अवेलेबल, अप्लाइड बट नॉट, इट इज नॉट अप्लाइड। अगर आप नॉट अप्लाइड पे क्लिक करते हो तो जो आप होते हो वो ओपन कैटेगरी में शिफ्ट कर दिए जाते हो, आपको रिजर्वेशन का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। अगर आप वो सेकेंड ऑप्शन चूज करते हो, अप्लाइड बट नॉट रिसीव, तो आपका एप्लीकेशन नंबर किस तारीख को आपने एप्लीकेशन की थी ये आपको डालना पड़ता है, ठीक है। बाकी जो ओबीसी है ओपन, उनके लिए तो ईडब्ल्यूएस या डीएफडब्ल्यूएस हो सकता है या फिर नॉन क्रिमिनल एयर हो सकता है। स्टेप 4, फिल स्पेशल रिजर्वेशन डिटेल्स पे हम चलते हैं, ठीक है। पर्सन विद डिसेबिलिटी, आप हैंडीकैप हो, नहीं, नॉट अप्लीकेबल चूज करना है। इस पेरेंट से डिफेंस पर्सनल, आपके जो पेरेंट है वो चूज डिफेंस सर्विसेज में है, ये आपको चूज करना है। एनुअल इनकम आप रजिस्ट्रेशन में चूज किया है, ठीक है। डू यू वांट टू अप्लाई फॉर टीएफडब्ल्यूएस, ठीक है। देखिए, इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन आता है। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए रिजर्वेशन होता है तो वो नो कीजिए, लेकिन जो बाकी ओपन हो गया, ओबीसी हो गया, वो यहाँ पे यस चूज कीजिएगा, क्योंकि टीएफडब्ल्यूएस में अच्छा रहता है, उससे आप फिल कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, आर यू ऑर्फन, यानी तू तुम्ही अनाथ आहेत का, यानी आप अनाथ हो क्या, ये चूज करना यस या फिर नो। डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कैंडिडेट, आप क्या माइनॉरिटी कैंडिडेट से बिलोंग करते हो क्या, ये आपको चूज करना। स्टेप 5 में चलते हैं, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, ठीक है। इसमें आपको एसएससी का बोर्ड चूज करना है, आप कौन से बोर्ड से। जैसे महाराष्ट्र के कैंडिडेट महाराष्ट्र में हो गया, और सीबीएसई हो गया, आईसीएसई, ये अपना बोर्ड चूज कीजिए, ठीक है। जैसे एसएससी, एसएससी ईयर ऑफ पासिंग, आपने कौन से ईयर में पास किया एसएससी वो चूज करना है। आपका सीट रोल नंबर क्या था वो आपको देखना है, ठीक है। और कितने में से कितने, ये देखिए, जैसे मैथ्स में से 100 आउट ऑफ 78 मिले तो इस हिसाब से आपको डालने। और एसएससी एग्रीगेट पर्सन में बहुत लोग गलतियां करते हैं, उसमें ऐसी गलती नहीं करनी। देखिए, कोई कोई क्या करता है, इन जो मैथमेटिक्स है, साइंस है, इंग्लिश, ये तीनों को कैलकुलेट करके डाल देते हैं यानी 300 में से, तो ये गलत है। एसएससी एग्रीगेट पर्सन में आपको वो डालना है जो आपको एक्चुअल में एसएससी में मिले, यानी 500 आउट ऑफ में डालने, ठीक है। यहाँ पे गलतियां मत कीजिए। एचएससी में ध्यान में रखिए, एचएससी चूज कीजिए जिसका डिप्लोमा होगा, और डिप्लोमा इंडिया। एचएससी आपने कहा से कौन से बोर्ड से पास किया वो चूज कर दिए। एचएससी पासिंग है 21, ठीक है। एचएससी जिन लोगों ने एसएससी 2021 में पास किया है उन्होंने अपना सीट नंबर डालना है, मदर नेम, और जैसा मार्कशीट पे नेम है वैसा डालें। और यहाँ पे मैन्युअली डालने की गरज नहीं है। गेट एचएससी डाटा पे क्लिक कर देंगे या तो आपके मार्क्स एक्यूरेटली यानी अपने आप यहाँ पे शो हो जाएंगे। लेकिन अदर जैसे जिसने एचएससी 2020 2019 में पास किया उनको रैंडमली डालना पड़ेगा। ये सिर्फ 2021 के लिए ऑप्शन है कि वो सिर्फ गेट एचएससी डाटा का उनको ही बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। ये ध्यान में रखें। स्टेप 6, जेडबलई के कुछ डिटेल्स होंगे। देखिए, अगर आपने जेडबलई दिया होगा या तो यस कीजिए, नहीं दिया होगा तो नो कीजिए। लेकिन इसने दिया होगा लेकिन उनको कम परसेंट होगी, तो मेरी एडवाइस है कि आप यस कर दीजिए, और उसका जो स्कोर कार्ड वो आपको बाद में अपलोड करना होता है, क्योंकि ऐसे कॉलेजेस होते हैं जो कैप राउंड में, कि उनमें 80% जो क्राइटेरिया जो होता है सीईटी के थ्रू लेते हैं, लेकिन जो 20% होता है वो जेडबलई के थ्रू होता है। तो आपको कितने भी परसेंट चाहिए तो 1% भी हो, लेकिन आप यस कर दीजिए, ठीक है। 6 7 स्टेप में आपको फोटोग्राफ ऑफ सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है। फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड करते समय आपको नोट कर लेना है कि जो फोटोग्राफ का साइज है और सिग्नेचर वो 4 KB से ग्रेटर और 100 KB से कम होना चाहिए, ये ध्यान में रखिए। और अपलोड करते वक्त यहाँ पे जैसे आपको पहले फोटोग्राफ अपलोड करना है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करके पहले फोटोग्राफ चूज कीजिए, ओपन पे क्लिक कर दीजिए, आपका जो फाइल्स होगा वो खुल जाएगा, ठीक है। मैं आपको अपलोड करके दिखा देता हूँ। जैसे ये फ़ोटो मुझे अपलोड करने, मैंने यहाँ पे किया। आपको इसमें क्रॉप करना है तो आप क्रॉप कर सकते हैं और यहाँ से अपलोड कर दीजिए, वो सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। देखिए,
यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। वैसे आपको सिग्नेचर पे, अब फोटोग्राफ हो गए, उसके बाद सिग्नेचर पे टैप कीजिए, सिग्नेचर हो गई। उसके बाद आपको ओपन पे टैप कर लेना है और यहाँ से आपको सिग्नेचर दिख, अगर सिग्नेचर को आप क्रॉप करना चाहते हैं तो क्रॉप कर सकते हैं, अपलोड पे टैप कर, दोनों सक्सेसफुली अपलोड हो गए, ठीक है। उसके बाद आपको सेव एंड प्रोसेस पे क्लिक कर दें। इस स्टेप में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, ठीक। देखिए, सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन नेशनलिटी, ठीक। डोमिसाइल और नेशनलिटी दोनों भी अगर आप एक ही इसमें, तो ये डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं। अगर नेशनलिटी और डोमिसाइल आपको आपके अलग अलग है तो आप नेशनलिटी इसमें अपलोड करना है। अगर यहाँ पे देखिए और एक नोट लिखी हुई है, जिन लोगों के पास नेशनलिटी अवेलेबल नहीं है वो इन तीनों में से कौन सा भी एक अपलोड कर सकते, जैसे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट 12th की अपलोड कर सकते हैं, इंडियन पासपोर्ट जिसमें आपका नेम होना चाहिए और इश अथॉरिटी होनी चाहिए जिसने इशू किया है, बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए और इंडिया में किस प्लेस पे उसका बर्थ हुआ है ये उसमें मेंशन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको डोमेसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है जिसका स्टेट महाराष्ट्र हो। उसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करनी है, ठीक है। और जिनकी कास्ट एससी या फिर एसटी होगी उनके लिए कास्ट वैलिडिटी और एसटी के लिए कास्ट टाइप वैलिडिटी अपलोड करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको एसएससी की जो मार्कशीट या फिर उसका जो पासिंग सर्टिफिकेट होता है वो अपलोड करना है। एचएससी का पासिंग सर्टिफिकेट या मार्कशीट अपलोड करनी है और सीईटी का जो स्कोर कार्ड जो रिजल्ट है वो आपको अपलोड कर देना है। और एक बात ध्यान में रखिए, इनका जो फॉर्मेट पीडीएफ जेपीजी में होना चाहिए और 500 केबी के ऊपर नहीं होना चाहिए, उससे नीचे होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखिए, ठीक है। ये सब हो जाने के बाद आपने डॉक्यूमेंट पूरा अपलोड कर दिया। डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाने के बाद पे एप्लीकेंट फ़ी, इसमें एक बात ध्यान में रखिए, अगर आपने सीईटी का पेपर दिया होगा या सीईटी अपीयर किया होगा तो आपको इसमें कोई भी फ़ी नहीं देनी है। अगर ऐसा स्टूडेंट जो इसने कि सीईटी दिया नहीं होगा, ठीक है, तो उसके लिए ये ध्यान में रखना है कि उसको 600 रुपये, एस टी वाले को और ओपन ओबीसी वाले को 800 रुपीज़ ये पे करने हैं, ठीक है। जैसे ही आपने ये पे कर दिए, आपका जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा, यानी आपको एक प्रीव्यू करने को मिल जाएगा। कन्फर्म फॉर्म एफ फैसिलिटी सेंटर, ठीक है। आपने पूरी डिटेल फिल कर दी है, ठीक है। उसके बाद सेव एंड प्रोसेस पे आपको क्लिक करना है। देखिए, जैसे ही आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद अपना फॉर्म कंफर्म किया, उसके बाद आपको ऐसा प्रीव्यू देखने को मिलेगा। कंफर्म कीजिए। उसके बाद आपने जो मोबाइल नंबर दिया फॉर्म को जो लॉक करने के लिए आपको पहले पासवर्ड डालना है, पासवर्ड वेरीफाई पासवर्ड। जैसे आपने वेरीफाई पासवर्ड पे क्लिक किया, आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर उस पर आपको ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई ओटीपी और सबमिट एप्लीकेशन, ठीक है। जैसे आपने सबमिशन किया, आपको जो ये जो प्रिंट है इसकी 2 कॉपीज निकाल के रखनी है, ठीक है, आपको बाद में काम आए, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हुआ कि हमारा फॉर्म कंफर्म हुआ या फिर नहीं हुआ, हम कैसे चेक कर सकते हैं। देखिए, यूर एप्लीकेशन फॉर विच कम्प्लीटेड और ये एफसी वेरिफिकेशन पे सेंड किया, तो मैक्सिममली 1 से 2 दिन में ये वेरीफाई हो जाता है। अगर आपके फॉर्म में कुछ मिस्टेक हो जाती है तो आपको ऐसा शो होगा, फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन इज फाउंड, ठीक है। तो आपको एफसी सेंटर आपके जो एरिया है उसमें एफसी सेंटर में जाके उस मिस्टेक को करेक्ट करना है, ठीक है। इसका भी वीडियो आगे आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने लास्ट तक देखा, शुक्रिया। चैनल को एक बार रिपीट कर देता हूँ, चैनल को न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और आगे आगे काउंसलिंग के भी वीडियोस, कौन कौन से कॉलेजेस डालने हैं, सीएस आईटी कौन कौन से ब्रांच अच्छे, इसके भी रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे आने वाले हैं, तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।